अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैना बाय शन्नो और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ हर तरीके के डिज़ाइन में सिखाती हूँ। इससे पहले भी मैंने इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइन मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हो, मगर वो पहले ब्राइडल के साथ है और एलिफेंट पीकॉक के साथ में है। आप जाकर मेरी फुल वीडियो भी देख सकते हैं। अब जो है मैंने उसका दूसरा पार्ट बनाया है, तो वो है ग्रूम के साथ हमारे, जो कि हमारा ग्रूम जो है वो घोड़े पे है, जैसे कि एक बारात जाती है जैसे है इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से वो है। और एक वरमाला है, जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो हमारी ब्राइड थी जिसके हाथ में वरमाला थी और वो जो है ग्रूम की तरफ बढ़ रही थी वरमाला डालने के लिए। ठीक है, अब इसका मैंने दूसरा पार्ट बनाया है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि अभी तो हमारा ये हॉर्स पे बैठा हुआ है ग्रूम, और इससे सबसे नीचे जाकर और भी डिज़ाइन के बाद, यानी कि जो पाम वाला हिस्सा आता है, तो उस पर मैंने बनाया है ग्रूम जिसके हाथ में वही वरमाला है जो इससे पहले वीडियो में मैंने अपनी ब्राइड के हाथ में रखा था। तो सेम अब जो है हमारा ग्रूम वरमाला लेते हुए और दुल्हन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ इस तरीके से मैंने अपने डिज़ाइन को रखा है। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने ना जो है बेसिक सा मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि मेरा हॉर्स है, साथ में हॉर्स बना रही हूँ मैं, और हॉर्स के ऊपर जो है हमारा ग्रूम बैठा हुआ है जो कि बारात जा ही रही है। तो मैंने आगे पीछे कुछ ऐसे मैंने जो है ह्यूमन कुछ नहीं बनाया है। मैंने कोई इसके साथ का जो बारात वाले आदमी होते हैं मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सिंपल ही रखा है। मैंने ग्रूम को हॉर्स पे बिठाया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको। मैंने डिज़ाइन को पहले से बहुत सिंपल रखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। और यहाँ मैंने जो है भी बेसिक सा ही डिज़ाइन कर रही हूँ, हल्की फुल्की लाइन करते हुए, ताकि मैं जब करने बैठूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने उसकी टेल बना दिया है, और पैरों का ध्यान रखते हुए उसके पैर तक मैंने बना चुकी हूँ। ग्रूम को कंप्लीट करना है हमारे, और यहाँ से मैं जो है उसका पैर का हिस्सा मैं रख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ अंदाज़ा यहाँ पर पैर निकलता हुआ कितना कहाँ से। बस बेसिक से ही करना है, क्योंकि फुल लाइन हम बाद में करेंगे, जो प्रॉपर लाइन हम कंप्लीट बाद में करेंगे। पहले जो है बेसिक से ही करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन के साथ हमारा काम हो। अब यहाँ मैं जो है बेसिक करते हुए अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपने लाइन, अपने हॉर्स को कंप्लीट कर रही हूँ ग्रूम के साथ। ठीक है, इसके बाद में आप देखना डिज़ाइन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और आपको जो है मेरे साथ बहुत अच्छे डिटेल में मैं काम करूँगी इंशाल्लाह, और आप मेरी फुल वीडियो देखना और बताना कैसा लगा आपको मेरा काम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पूरा कंप्लीट होते हुए देखना। और यहाँ जो हमारे ग्रूम की जो पगड़ी थी, तो उसके पगड़ी का जो साफ़ा बचा हुआ होता है ना, मतलब जो पल्ला होता है पीछे का पगड़ी का, वो भी मैंने उसको ड्रॉ कर दिया था। अब जो है जो घोड़े के ऊपर जो कारपेट बिछा हुआ है उसकी पीठ पर, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी, डिज़ाइन बना दूँगी, और इसको जो फिल्म है ना बाद में करूँगी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हॉर्स निकल कर आया है, और ग्रूम को भी बना दिया है। और ग्रूम की ड्रेस जो है मैंने वो रखी है जो पहले ज़माने में हमारे जो राजा महाराजा पहना करते थे, जो फ्रॉक टाइप का, और मोछड़े पहनते थे। वो जूते नहीं बनाए हैं मैंने, तो वो मोछड़े पहनते थे, तो कुछ उसी तरीक़ा से मैंने कुछ हिसाब रखा है। और यहाँ हमारा ग्रूम तैयार हो गया था। अब इसके ऊपर का जो हल्का फुल्का मैं डिटेल ले रही हूँ, जो मुझे इससे ऊपर भी डिज़ाइन चाहिए था। ठीक है, जब हम एल्बो तक करेंगे तो हमें अपना कंप्लीट डिज़ाइन चाहिए, तो इसके ग्रूम के ऊपर भी मैं कुछ डिज़ाइन रखूँगी। अब इसके ऊपर जो लाइन रखा था वो मैंने कुछ स्क्वायर बॉक्स से निकालते हुए 3 लाइन का पार्ट मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं कुछ ट्रायंगल का कुछ शेप रखूँगी, जिससे 5 एंगल का हो चुका है, जिससे कि हमारा एक ऐसा बन रहा है जैसे खिड़की होता है, खिड़की होती है ना महल की, तो कुछ इस तरीके से हमने कुछ झरोखे टाइप का अपनी बालकनी रख दी है, बना दी है। ठीक है,
अभी यहाँ जो है मैं अपनी कीप, जहाँ मुझे हेवी काम चाहिए होता है, मैं 2 कीप हमेशा अपने साथ रखती हूँ, जिसमें एक बहुत ही बारीक होती है और एक में थोड़ा सा मोटी होता है, जो फिल करने के में काम आता है। अभी तो मैं अपनी बारीक कीप से ही काम कर रही हूँ ताकि एक लाइन ड्रॉ अच्छे से कर सकूँ। और इसके ऊपर मैंने 3 लाइन लिया है क्योंकि अंदर का मुझे थोड़ा सा डार्क रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे 3 लाइन लेनी पड़ी है। वो आउटलाइन का काम करेगी 3 लाइन। अब ये जो मैंने जो है कुछ कर्व्ड शेप में करते हुए मैंने इसको भी अंदर से फिर से कर दिया है, क्योंकि इसको मैं जो है यहाँ का काम डिटेलिंग छोटी मोटी वो सबसे एंड में निपटाऊंगी, क्योंकि इतना ये ड्राई भी हो जाएगा और मुझे समझ भी आ जाएगा कि अब इसके ऊपर मुझे क्या रखना चाहिए डिटेल। कुछ डिटेल्स ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हाथों हाथ निपटाते चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहंदी का एंड करके भी आप अपने डिज़ाइन को गौर से देखते हैं तो कुछ ना कुछ काम छूटा हुआ हमेशा मिलता है, जिसको हमें बाद में कंप्लीट करना होता है। तो कुछ काम ऐसे होता है। अब ये बालकनी का हिस्सा जो मैं बना रही हूँ, इसके अंदर का मैं सबसे बाद में फिल करूँगी, क्योंकि इतना मुझे समझ में आ जाएगा। ये इसके ऊपर जो मैंने अंदर शेडिंग दी है, ये छोटे छोटे ज़रोखों के अंदर, तो मुझे कैसा करना चाहिए तो ये मैं बाद में देखूँगी। फ़िलहाल तो बस अंदर थोड़ा सा डार्क में लाइन कर दी है मैंने झरोखे की। और ग्रूम के अगल बगल में मैंने जो गैप रखा था, उसी के साइड में मैंने एक जो है हल्की सी दीवार से कुछ लाइन खींच दी है, सीधी सीधी एकदम। अब इसके अंदर जो है ना हम करेंगे थोड़ी सी खिड़की टाइप का हमें और रखना है। कुछ महल के जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसी टाइप का कुछ हमें बनाना है, कुछ महल नुमा जो दरबार टाइप का होता है। पुराने ज़माने में कुछ ऐसे झरोखे हुआ करते थे, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा, झरोखे हुआ करते थे, या समझ लीजिए। अब उसके अंदर मुझे कुछ, अब इसके अंदर मैंने जो है 4 लाइन लेते हुए इसके अंदर मैंने रखा है हम्स। अब इसके जो है ना हम बाद में डिटेल करेंगे। इससे पहले मैंने एक लाइन ले लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो होठ से थोड़े नीचे आने के बाद में मुझे यहाँ छोटी सी बालकनी बनानी है। लाइन खींचेंगे हम हल्के प्रेशर के साथ में, ज़्यादा हमें करनी नहीं है। अब यहाँ हल्का हल्का कट करते हुए मुझे यहाँ पर लेना है बालकनी का पिलर। बालकनी के अंदर का पिलर जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो ये पिलर मैंने ले लिया है। हॉर्स के अंदर से जो बालकनी दिख रही है ना, तो उसके अंदर भी हमें पिलर बनाने हैं। आप चाहो तो इसी हिस्से को, अंदर के हिस्से को बोल्ड भी कर सकते हो, पर मुझे बोल्ड नहीं करना था, मुझे साफ़ सुथरा काम लेना था, इसीलिए मैंने अंदर बालकनी को भी दिखाया हॉर्स के पैरों के नीचे से। अब मैं जो इसको अंदर हल्की हल्की शेडिंग देख चुकी हूँ, और अब जो है मुझे लाइन को फिर से ड्रॉ करना है, और उसके नीचे मुझे हम्स रखने हैं। हम्स का मतलब जानते हो, जो छोटे छोटे हमें जो ऊपर दिख रहे हैं आपको बारीक बारीक, और मैं कुछ बना भी रही हूँ, देखिए। और कैमरे के आगे मेरा हाथ आ रहा था। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये हम्स बना देंगे हम 3 लाइन लेने के बाद बालकनी के नीचे। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा वो आ चुका है। अब यहाँ का हम कुछ काम कंप्लीट करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि हॉर्स के जो बीच में, ग्रूम के बीच में जो ये पार्ट जो दिख रहे हैं दोनों तरफ के, अब इसमें क्या रखना है मैं इसको बाद में करूँगी। बल्कि मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्लावर से कुछ गजरा टाइप का बनाना है, जैसे ऊपर से फूल आ रहे हों। अब मैं जो है इनके दोनों तरफ जो छोटे छोटे से मैं खिड़की टाइप का बना दूँगी, जिस पे कुछ हमारा फ्लावर रखा हुआ है इस तरीके से। नीचे में खाली जगह में पॉट रखूँगी छोटा सा, जो शेडिंग के साथ में होगा, क्योंकि मैंने बताया मुझे ज़्यादा हेवी काम लेना नहीं है इसमें। क्योंकि इससे पहले जो आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियो, उसमें मैंने जो ब्राइड बनाई थी और काम कंप्लीट किया था, जिसमें हमारी ब्राइड के हाथ में वरमाला थी, तो वो मैंने बहुत काम बोल्ड कर दिया था, बहुत ज़्यादा काम। अब जो है मुझे दोनों का बैलेंस लेके चलना है, जिसमें हमारा बोल्ड भी होगा थोड़ा बहुत,
और लाइट भी होगा। अब यहाँ पोर्ट में कुछ घास दिखाते हुए दोनों तरफ मैंने काम को कंप्लीट कर दिया है। एक पूंछ के जो हिस्से में है ना वो दब रहा है पोर्ट, फिर भी मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है, कुछ छोटा मोटा काम। अब जो है खिड़कियों के दोनों तरफ जो है मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगी, जिससे कि हमारा खिड़की जो है वो हाईलाइट होके दिखे और बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, आप देख भी सकते हैं। अब जो हमारी बालकनी का हिस्सा है ना, तो जो पिलर को छोड़कर जो बाकी के अंदर का जो गैप है ना, मैं उसको फिल कर दूंगी बिल्कुल मेहंदी से। ठीक है, दिख भी रहा होगा। और मैं बता दूं, मैंने जो है अपना यूट्यूब नया नया बनाया है और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा है भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मुझे कैमरा नहीं लगाना आता, मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं लगा रही थी तो मुझे मेरा काम साफ तौर पे दिखाई नहीं दे पा रहा था। अगर आपको कुछ पता हो इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय मशवरा दें, जिससे कि मेरा काम भी साफ़ हो सके। मेरा काम माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, आपको दिख भी रहा होगा, मगर आपकी एक राय और मशवरे से मेरा काम भी बन सकता है। तो प्लीज़ मुझे कैमरा किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, मुझे कैमरा किस तरीके से रखना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। ठीक है। अब जो है मैंने नीचे का हम्स बनाया था ना, उसके मैं हम्स की डबल लाइन ले रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम आने वाले हैं, तो मैंने जो है इसकी लाइन को डबल रखा है। अब यहाँ छोटी छोटी मैं कुछ खिड़की बना रही हूँ, छोटी छोटी बारीक, एक डिज़ाइन ही है, कोई ऐसी खिड़की वगैरह कुछ नहीं है, बस एक डिज़ाइन नुमा अपनी बालकनी को मैं सजा रही हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बोल्ड भी रखेंगे, बोल्ड इसीलिए क्योंकि जो ये खिड़की छोटी छोटी सी छोटी छोटी सी जो खिड़की मैं बना रही हूँ, तो उसमें कुछ थोड़ा सा फिल हो सके। ट्रिपल लाइन करूँगी कम से कम, क्योंकि हर काम के बाद में ट्रिपल लाइन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा जो है काम एक दूसरे से मैसी नहीं होता। फिर दूसरी बात, अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसमें हम्स बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। अब इस लाइन में मैं हम्स बना रही हूँ, 3 लाइन के बाद में मुझे हम्स बनाना है, और ये हर लाइन के बाद में एक हम्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक लाइन हम्स की, क्योंकि इससे जो है ना हमारी लाइन ख़राब नहीं होती। जब हम कोई भी डिज़ाइन बना के टच करके बनाते हैं तो लाइन ख़राब नहीं होती है, और लाइन ख़राब होनी भी नहीं चाहिए, इससे डिज़ाइन में ना बहुत डिफरेंट आ जाता है और बहुत बेकार लगने लगता है। इसकी भी डबल लाइन करनी है, क्योंकि मैंने जब ऊपर डबल लाइन करी है तो मुझे एक बॉर्डर सा बनाना है यहाँ पर, तो मैंने नीचे की भी लाइन बॉर्डर डबल लाइन करनी है हम्स की। और जो बीच का मुझे जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है ना आपको, इसको मुझे करना है थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, इसे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि जो अंदर की खिड़की है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो। ये मुझे पूरा बॉर्डर बनाना था, एक तो मैंने अच्छा खासा बॉर्डर बना चुकी हूँ। और हॉर्स कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी तारीफ़ भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और अंदर जो है बहुत हल्के हल्के हाथों से मुझे शेडिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए हल्का फुल्का शेडिंग से, ऐसा लगेगा छोटा सा होल हो रहा हो खिड़की के अंदर आर पार, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अभी हमने नीचे की तरफ आ गए थे, तो नीचे भी हमने एक अच्छा खासा गेट रखा है। इस गेट में जो है हम क्या रखने वाले हैं, इस गेट में हम थोड़ा पर्दे रखने वाले हैं, पर्दे बनाएंगे पिलर के साथ में। अब दोनों साइड के छोटे छोटे पिलर के हिसाब से, यानी कि हमारा पर्दा कहीं बंधा हुआ है, इस तरीके से मैंने
पर्दे बना देने हैं। ये हो गए हमारे पर्दे। और पर्दे में हल्की हल्की शेडिंग लाइन शेडिंग करनी है ताकि दिखे कि हाँ इस पर थोड़ी सी सिलवटें जैसे कि पर्दों में आते हैं, सेम कुछ इस तरीके से ही। और यहाँ पर जो है मैं हमेशा से अपने पास में, मैंने आपको बताया भी कि मैं 2 कीप रखती हूँ, एक बारीक होती है एक मोटी। जब लाइन खींचने की बारी आई तो धोखे से मैंने मोटी ले ली थी, तो वहीं से लाइन जो है हमारी मोटी हो गई। तो थोड़ी ठीक ठाक करने के बाद काफ़ी सही हो चुकी है। और यहाँ जो है हमने पर्दों की जो सिलवटें जो प्लेटें आ रही हैं ना उसमें शेडिंग कर दी है, जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। अब यहाँ पर जो है मैं रखूँगी एक अग्नि कुंड जिसमें से अग्नि निकल रही है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, हम कुछ भी बना सकते थे। इससे पहले जो है मैंने इससे पहले वीडियो की जो मैंने ब्राइड बनाया था, आप प्लीज़ ज़रूर जाकर देखना। तो वहाँ पर मैंने इस अग्नि कुंड की जगह मैंने रखा था कुछ पॉट रखा था मैंने पानी का, और पर्दे लगाने के बाद में। और अब की बार जो है मैंने इसमें अग्नि कुंड रखा है। और अग्नि कुंड का लेने का हिसाब बिल्कुल सेंटर पे रखा है मैंने, एक साइड में नहीं लिया। अगर साइड में लेती तो मुझे कुछ बॉक्स नुमा कुछ जो है मुझे बनाना होता स्क्वायर की तरह, बट यहाँ मैंने बिल्कुल सेंटर में मैंने अग्नि कुंड ले रखा है। तो उस कुंड को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, एक थोड़ा सा मैंने हल्का सा मैंने पहले छोटा सा पिलर सा बनाया है जिसमें एक सीढ़ी नुमा रखा है, पहले बड़ा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा, बस इस तरीके से ही इसके ऊपर अग्नि रख दी और इसके चारों तरफ मैंने डिज़ाइन कर दिया। सिंपल रखा है, कुछ ज़्यादा हेवी नहीं रखा, और आप आराम से कर सकते हो। अब जो है गेट के मैं लाइन को बोल्ड कर रही हूँ, और बोल्ड करते हुए इसमें थोड़ा से हम्स भी रखेंगे क्योंकि डिज़ाइन के तौर पर। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और लाइन अंदर की लाइन को बोल्ड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए हमें बोल्ड का सहारा भी लेना है। लाइट जितना हम लाइट काम करते हैं उतना ही हमें थोड़ा बोल्ड भी काम करना पड़ता है, दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इससे जो है ना फिर मेहंदी ज़्यादा थोड़ी सी ओवर लगेगी। बारीक मेहंदी है तो रचेगी भी बारीक ही, तो वो दिखाई कम देती है। तो दोनों का बैलेंस बोल्ड और लाइट काम करते हुए ही हमें लेके जाना है। इसके ऊपर का काम जो है मेरा काफ़ी बोल्ड है, देख सकते हो आप। इसका बॉर्डर जो बना हुआ है हॉर्स के आसपास, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा बोल्ड है। अब जो है ना इसकी दोनों तरफ में जो काम को बहुत ज़्यादा लाइट रखने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे हेवी नहीं रखना है। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर मैंने ज़्यादा बोल्ड कर दिया तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, बहुत बेकार दिखाई देगा। क्योंकि अगर मैंने ऊपर बोल्ड करा है तो यहाँ नीचे मुझे लाइट करना है। और लाइट के लिए मैंने जो है लाइट काम करने के लिए मैंने बनानी है यहाँ पर कुछ वाइन्स, घुमाते हुए कुछ वाइन रखने हैं, और कुछ जो है उसमें लीव्स, और कुछ एक आधा कहीं कहीं फ्लावर रखने हैं। बस इससे ज़्यादा काम नहीं लेने वाली मैं यहाँ पर। सबसे पहले बोल्ड करना है हल्की सी लाइन को, अंदर की लाइन को, और हमारे कुंड के जो हिस्सा निकल रहा है थोड़ा बहुत, उसको भी थोड़ा बहुत बोल्ड रखना है।
ये वाइन घुमाते हुए हमें कुछ लीव्स रखने होंगे, छोटे छोटे से, बारीक बारीक से, और कहीं कहीं फ्लावर आएंगे बस। और जो जगह कुछ बच रही है तो वहाँ पर भी आप वाइन थोड़ी बहुत घुमा के ले सकते हो, अगर जगह खाली हो तो, क्योंकि जगह ज़्यादा खाली होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैं सबके बीच में से जो है, सेंटर में से, वाइन के सेंटर में से छोटे छोटे फ्लावर बना दूंगी। अब इसके साथ जो है मैं लीव्स भी बनाऊंगी हाथों हाथ। और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे कैमरा रखने का तरीका भी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, और न्यू चैनल बना है, इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। अब छोटे छोटे फ्लावर रखते हुए कहीं 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 छोटे छोटे डॉट्स भी रखूँगी, जिससे कि थोड़ा सा और उभर कर हमारा डिज़ाइन हो। ज़्यादा लाइट का हिसाब ना हो, लाइट बहुत ज़्यादा है काम हमारा, बट थोड़ा सा हमें अपनी वाइन को खूबसूरत बनाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी काम कंप्लीट करना है। अब एक इसके नीचे की लाइन को हम बोल्ड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हेवी दिखेगा हमारा, हल्का फुल्का। लाइट का साथ है तो लाइट काम के साथ में थोड़ा सा बोल्ड चाहिए ही हमें। अब हम हम्स रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हम्स रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं जो है इसके सेंटर में से कुछ जैसे घंटी टाइप का मैं रखूँगी, ये रहा। अब हम्स बनाना है हमें लाइन में हम्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो कोई डिज़ाइन लाइन से टच नहीं होना चाहिए, लाइन हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और खाली लाइन का भी कर देंगे, बना भी देंगे ना, तो डिज़ाइन में वो खूबसूरती नहीं आती। खूबसूरती हमेशा हम्स के साथ में ही आती है। हम्स हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे इंडियन डिज़ाइन में, तो बहुत ज़्यादा। पर्दों का हिस्से में मैंने थोड़ा सा डार्क करते हुए अब मैंने दूसरी लाइन क्रिएट किया। अब इस हम्स में डबल रखूँगी। और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। अब यहाँ छोटे छोटे मैं जो है वो बालकनी बनाऊँगी, कुछ स्क्वायर रखूँगी, छोटा सा बॉक्स बनाकर उसके अंदर बालकनी का कुछ पिलर ले लूँगी छोटे छोटे। और इसको मैं ज़्यादा हेवी नहीं करूँगी, जैसे कि मैंने ऊपर करा था पिलर बनाते वक्त में, बालकनी बनाते वक्त में। इसको बालकनी को मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगी, ज़्यादा हेवी नहीं रखूँगी, लाइट ही रखूँगी। बनाना किस तरीके से, नीचे से थोड़ा सा हल्का सा कर्व करना है, ऊपर से पिलर का हमें ड्रॉप शेप में कुछ लीव्स बनाना है, फिर डबल लाइन खींचनी है। बस यही हमारा तरीका। ये ड्रॉप लाइन बना दी, ये ड्रॉप लाइन बना दी। कम से कम 3 लाइन तो करेंगे ही,
ये थोड़ा सा जो मेसी हो गया था लाइन खींचते वक्त, फिर भी मैंने ठीक कर लिया था। अब 3 लाइन करते हुए हम्स बनाना भी इतना ही ज़रूरत है। इससे पहले मैं करूँगी शेडिंग। मैंने बताया ना, मैंने डार्क नहीं करना है। अगर मुझे डार्क करना होता तो मैं अंदर का हिस्सा करती, तो मुझे थोड़े लाइट और डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो बालकनी मैंने अपनी तैयार कर ली है, और आप अपने तरीके से अपने डिज़ाइन के हिसाब से भी बना सकते हो अपनी बालकनी। जब आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई करते हो तो लाइट का और थोड़ा सा डार्क काम का कॉम्बिनेशन बना के चलना। अब यहाँ है मैंने सेंटर से वो खिड़की ले ली है। वो खिड़की हमारे झरोखे टाइप की जो होती है। अब इसके नीचे जो है, खिड़की के दोनों के नीचे मैंने एक पिलर रखा है। इसको थोड़ा बहुत डार्क करूँगी क्योंकि पता चले कि ये एक पिलर है। सभी तरीके से हम सभी तरफ से हम एक खिड़की का गैप ले ही लेंगे। दोनों साइड से बनाना है। ऊपर से छोटे छोटे सर्कल जो कि मैं साथ में बनाना भूल गई थी, तो वो मुझे अभी याद आया तो मैंने उसे बना लिया। बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिलर को, नीचे के पिलर को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ऊपर लाइट अलग दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो है मैं लोटस बना लूँगी। लोटस बनाने का तरीका हमारा यही होगा। लोटस के जो सेंटर का जो ड्रॉप टाइप की लीव्स होती है, पहले वो बना लेना है। फिर नीचे से हमने डॉट, चेरी डॉट्स रखते हुए अपने लोटस को कंप्लीट करना है। ये देखिए, बस इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है अपने लोटस को, क्योंकि ये हमें बहुत बारीक लेना था, इसलिए ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं बनाना था। अब सब में एक एक लाइन बना देंगे, और लाइन को बनाने के एक छोटी छोटी वाइन रखेंगे और एक लीव्स रखेंगे। ये वाइन हो गई हमारी लोटस की, और लीव्स रखेंगे। एक साइड में लीव्स रखना है, एक साइड में वाइन। यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब जो है ऊपर के जितना भी हिस्सा बच रहा है हम उसको शेड थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ये खिड़कियाँ हैं ये सब हाईलाइट होके निकलेंगी और जब भी खूबसूरत लगेंगी। तो इसके लिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। अब यहाँ पे बोल्ड करूँगी। ओके जी, ये भी हमारा हो गया है। और पिलर को भी हमें थोड़ा सा लेना है, और जो हमने बीच में सर्कल रखा था वो हमारा कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर अलग ही काम दिखेगा, बहुत खूबसूरत। अब लाइन को यहाँ पर कम से कम 3 या 4 हम लाइन करेंगे। अब नीचे के मैं थोड़ा हम्स बना रही हूँ। किसी भी लाइन को तैयार करो हम्स ज़रूर ही बनाओ। आप सोचोगे बार बार क्यों कह रही है, समझाना इसलिए क्योंकि हर लाइन के बाद एक हम सब की लाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी लाइन ख़राब नहीं होती अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो। अब इसके ऊपर की लाइन को मैंने बोल्ड कर दिया, हमारे हम्स की लाइन को बोल्ड कर दिया। हल्के हल्के लोटस के बीच के सेंटर को मैंने थोड़ी सी शेडिंग दे दी थी। अब आ गई हूँ मैं पाम साइड में। पाम तो मैंने यहाँ कंप्लीट बना नहीं रखा, मगर फिर भी मैंने जो पाम का हिस्सा है वो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँगी जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था। मैं बता रही हूँ ना कि मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है ये। तो दूसरे पार्ट में हमारा ये है कि अब ये हमने सीधी सीधी लाइन रखी है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये बिल्कुल हमारी सीधी सीधी लाइन है। इसमें अब इस एक साइड पर मैं जो है मैं बना रही हूँ हम्स,
क्योंकि जो कि हमारा ज़रूरी चीज़ है। और इसके एक साइड में मैं बनाऊंगी ग्रूम, और दूसरे साइड में जो है मैं उसको सजा के जो है मुझे डिटेल बनाना है, जो कि महल का डिटेल होता है। कुछ इस तरीके से जो जैसे मैंने ऊपर तैयार करा है, सेम मैं ग्रूम के साइड में तैयार करूँगी। अब जो है मैं लाइन को थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ। अब मैं जो है थोड़ा सा गेट बनाऊंगी, जिससे कि ग्रूम जिस गेट के बाहर से निकल रहा हो, कुछ इस तरीके से ही। इससे पहले मैंने जो है एक पिलर का हिसाब रखा, पिलर बनाया मैंने जो कि हमारे गेट का होता है, तो पिलर बनाया मैंने। इसमें रखूँगी मैं शेडिंग। इसके नीचे का जो है थंब का मैंने सॉरी पिलर का जो है नीचे का टेक जो होता है वो भी बना लिया था मैंने। अब जो है मैं एक गेट वही बनाऊंगी जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, जो कि हमारे महल का हिस्सा होता ही है, पैलेस का हिस्सा होता है। तो इसमें मैं 3 लाइन करूँगी और हम्स बनाऊंगी। हम्स ज़रूरी है, लाइन ख़राब ना हो तो हम्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हम्स बना रही हूँ अब मैं इसमें। लाइन अगर किसी भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन में, वो चाहे फ्लावर की लाइन हो या कुछ भी, एक दूसरे से टच जब हो जाती है ना, तो फिर वो बहुत ख़राब लगने लगता है। इस लाइन को भी मैं, इसके ऊपर की लाइन को भी मैं जो है सेंटर वाली लाइन को मैंने बोल्ड करना है। अब इसके पिलर को भी मैंने सजा दिया था कुछ। अब यहाँ मैं अपना ग्रूम को तैयार करूँगी और मैं अपनी गलती को भी मेंशन करूँगी आपके साथ में, ताकि आपसे ये गलती ना करो। मैं जब ग्रूम बना रही थी तो मैंने जो है थोड़ा सा इस लाइन को जो मैंने बीच सेंटर में बनाया था उसको और भी पीछे साइड में कर लेना चाहिए था, ताकि हमारा ग्रूम का हिस्सा पूरी तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर जो है ना, लाइन से बाहर जब मैंने एंड अपने काम का कंप्लीट किया था, तो कंप्लीट करने के बाद में आप देखेंगे कि जो है ग्रूम का हाथ जो है लाइंस के अंदर आ रहा है और बाहर की तरफ जो है हमारा वरमाला जा रही है। तो ये गलती मैंने की थी और अब तो मैंने कर दी थी, जिसका कोई इलाज भी नहीं था। कोई ये हाथ पर काम नहीं है, ये वाइट पेपर के ऊपर है, जिसे मैं अगर साफ़ भी करती तो ये कलर छोड़ता अपना और बेकार हो जाता। तो मुझसे जो गलती हुई, मैं फिर भी उसको मैंने कर लिया। हमने जो हमारा ग्रूम जो रखा है, हमने उसको बहुत ओल्ड कपड़े पहनाए हैं ग्रूम को, जो कि बहुत पहले ज़माने में चलते थे, जैसे राजा महाराजाओं के कपड़े बनते थे। तो वो थोड़ा फ्रॉक नुमा होते थे, कुछ अनारकली नुमा कपड़े हुआ करते थे। तो कुछ इसी तरीके से हमने अपने ग्रूम के कपड़े रखे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, वरमाला मैं बनाऊंगी, मगर इससे पहले मैं अपना और काम करूंगी। अब मैं नीचे की धोती बना रही हूँ और धोती के साथ में पहनाऊंगी उनको मोचड़े, जूते, जो पुराने ओल्ड फैशन में चला करते थे, आगे के चोंच वाले। धोती पे हमने अपनी शेडिंग कर दी है और ये हमारे शूज़ हो गया। अब इसके जो है फ्रॉक पे मैं करूँगी शेडिंग ग्रूम के क्लॉथ पर। थोड़ा लाइन को हेवी रखेंगे। और
हम जो है कपड़े को हमेशा इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे, क्योंकि हमारा लाइट काम है तो हमें ग्रूम के कपड़ों को ही डार्क करना है। ठीक है, शूज़ हमने थोड़ा सा डार्क कर दिए और ग्रूम की ड्रेस को भी हमने थोड़ा डार्क में रखना है। और इसके हाथ में मैं वरमाला भी बनाऊंगी। ग्रूम की पगड़ी भी थोड़ी सी शेडिंग रखूंगी, और शेडिंग क्या थोड़ी सी मैच होती हुई बनाऊंगी। तो यहाँ अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और गेट के ऊपर का जो हिस्सा हमारा बाकी रह गया उसमें बनाऊंगी लोटस और लीव्स और कुछ वाइन्स, जिसको हम बाहर के साइड में फिल कर सकें। और फिल हम करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले हम अंदर का काम कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा आजू बाजू में जो काम है हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। और काम हमारा जो है इसको हम इस जगह को हम पूरा ही कंप्लीट फिल करने वाले हैं। और बहुत ध्यान दे के फिल करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कमी हो जाती है ना, जैसे हमने अपने डिज़ाइन को ही, तो वो मेसी दिखने लगता है, बहुत बेकार दिखने लगता है, तो हमें बहुत ध्यान से करना होता है। इसको हम फिल करेंगे बाद में, मगर क्योंकि इतना ये डिज़ाइन भी ड्राई होगा थोड़ा बहुत। अब हम इसके साइड में जो है हम्स ले लेंगे, इसके ऊपर जो है डबल हम्स रखेंगे हम। और डबल हम्स करने के बाद में हम इसके ऊपर से इसके साइड में हम रखेंगे थोड़ी खिड़की हमें बनानी है, जैसे कि पैलेस की खिड़कियाँ होती है, महल की खिड़कियाँ होती है, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे जैसे कि ऊपर हम अभी तक बनाते हुए आए हैं। तो हमें कुछ वही उसी डिज़ाइनों में से ही लेना है जो अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, एक लाइन को मैं एकदम सीधा ड्रॉ करने वाली हूँ, हल्का फुल्का। ये हल्का सा टेढ़ा हो गया था, जो कि मुझे नहीं चाहिए टेढ़ी लाइन। ठीक है। अब मैंने जो है इसके अंदर बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स के बीच का गैप जो है हमें बहुत छोटा सा रखना ही है, जिसके बीच में भी डिज़ाइन होंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ वही खिड़कियाँ बना दी हैं जो कि अभी तक मैं बनाती आई थी। अब जो उसमें 3 बॉक्स निकल रहे हैं, तीनों के अंदर 3 निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, चारों के अंदर जो है मैंने यही डिज़ाइन को क्रिएट करना है। इसी डिज़ाइन को बनाते चले जाना है। और इसके अंदर से जो है हम दोनों तरफ से हम्स भरेंगे, दोनों साइड से, अंदर की तरफ भी लेंगे और बाहर की तरफ। अब यहाँ से भी हमने हम्स को ले लिया है। और इस ऊपर के हिस्से को हम हमेशा की तरह वही डार्क करेंगे, मगर इससे पहले इसके बीच में मैंने बनाने हैं फ्लावर वही बनाने हैं जो मैंने ऊपर के साइड में भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। मैंने छोटा सा फ्लोरल रखा है, फिर लीव्स रखा है, और दोनों तरफ वाइन रखी है। चारों साइड में हमारा यही आने वाला है। इसके अंदर वाइन बनाना है, फिर लीव्स बनाने हैं फ्लावर के साथ। और अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप इसके अंदर कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे को पॉट्स बना दिए हैं, छोटे छोटे पिकॉक बना दिए, छोटे छोटे से एलिफेंट बना दिए। आप कुछ अपने तरफ से भी डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब छोटी छोटी सी एक लॉन्ग वाइन ली है मैंने इसके बीच में, और उनके साइडों में मैंने रखे हैं छोटे छोटे डॉट्स। अब इसके ऊपर के हिस्से को भी मैंने करना है बोल्ड, जैसे कि मैंने अब तक करते चली आई हूँ और अब तक मैंने इसमें करा भी है। अब यहाँ पर भी मुझे कम से कम 3 लाइन को मैं क्रिएट करूँगी। एक हम्स की लाइन होगी, सॉरी डबल लाइन रखूँगी हम्स की, जैसे मैंने इसके साइड में रखा था सेम वही काम मैं यहाँ पर भी करूँगी। डबल हम्स करने हैं। इसके ऊपर छोटा सा मैं जो है इससे बड़े हम्स रखूँगी, इसी छोटे छोटे पैटर्न्स डालूँगी फ्लावर के ओनली, राउंड शेप कर्व करते हुए कुछ बड़े शेप में रखूँगी, कुछ कर्व करते हुए मोटे हम्स रखूँगी। और इसके ऊपर के हिस्से को कर देना है मुझे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद में इसमें भी मैंने कंप्लीट करने के लिए हम्स का ही सहारा लूँगी। और आप अपने तरीके से कोई भी और डिज़ाइन जो आपके दिमाग में हो वो भी बना सकते हो, क्योंकि एक खाली बॉर्डर बचा है, तो आप अपने तरीके से भी कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हो। ये नहीं कि आप जो देख रहे हो वही, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। अब यहाँ के हिस्से को मैं कर दूँगी बोल्ड। अब यहाँ का काम मैंने कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है काम कंप्लीट हो गया है, अभी बहुत सारा काम बचा है। पहले मैं यहाँ पर जो है मैं इसके हैंड में जो है गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने बहुत आगे ग्रूम बना दिया था, और बॉर्डर को मैंने बहुत चौड़ा रखा था, तब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ग्रूम को बहुत सारी जगह देनी चाहिए थी। ये पाम के हिस्से में अगर हाथ पे बना रहे हो तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, जिससे परेशानी ना हो। मुझे बहुत परेशानी हुई, लाइन के बाहर मेरी वरमाला आ चुकी थी, पर फिर भी बताने के लिए मैंने इसे फिर भी कंप्लीट कर दिया था। बस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना। और जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ था, वरमाला बनाने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको मैंने जो है काम को बाद में बहुत गौर करा तो काफ़ी सारा काम बाकी था, जो मैंने ऑफ कैमरा में मैंने काफ़ी सारा काम निपटा लिया था।
जैसे कि अभी इस गेट का भरना फिल करना है जो कि रह गया था बाकी, और इसके झूमर बनाना, बहुत कुछ काम रह गया था, मैंने अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बहुत गौर से देख रही थी कि क्या क्या काम रह गया। काम अभी हमें हमारा ऊपर के साइड भी बहुत सारा काम है, ग्रूम की तरफ भी मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना था, और छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो हमेशा से रह जाती हैं और वो बाद में करना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान से देखना बल्कि। तो ये मैंने ग्रूम के जो है ऊपर का फ्लावर का जो मैंने हिस्सा बना दिया था, आप हॉर्स की तरफ देख सकते हो। कैसा लगा मेरा काम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू, बाय।